बृहस्पति ग्रह सबसे शुभ ग्रह, बड़ा ग्रह, धीर गंभीर ग्रह, देवताओं का गुरु माने जाने वाला ग्रह जब एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करता है तो निश्चित रूप से अपने बहुत प्रभाव, जो विशेष प्रभाव हैं, उसको वह उस राशि पर ज़रूर छोड़ता है। और अगर उसकी गति सामान्य हो तो वो सामान्य रूप से प्रभावित करता है। पर इस वर्ष 2025 बहुत ख़ास होने वाला है दोस्तों। आप सुन रहे हैं ये घटनाएं जो हो रही हैं अभी रिसेंटली, वॉर लाइक सिचुएशन जो हमारे यहाँ जनरेट हुई थी, उसका भी बहुत हद तक प्रभाव इन ग्रहों के कारण पड़ा। और जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस समय भी बृहस्पति ग्रह की स्थिति कुछ एक ऐसी ही थी। यानी कि बृहस्पति ग्रह जो हैं वो न केवल अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं बल्कि वो अतिचारी भी हो रहे हैं। मीन्स अपनी स्पीड से ज़्यादा स्पीड में वो ट्रैवल करेंगे। यानी कि एक राशि को पूर्ण करने में जहाँ उनको 1 वर्ष का लगभग समय लगता है, वहीं ये कुछ एक 5-6 महीनों में उस राशि को क्रॉस करके और फिर कर्क में चले जाएंगे अपनी उच्च की राशि में। फिर 2 महीने के बाद यानी अक्टूबर में जाएंगे एंड अगेन दिसंबर तक फिर वापस अपनी राशि पे आएंगे। फिर अपनी जो ट्रैवलिंग है वो कंप्लीट करेंगे। तो मतलब आप ये सोचिए कि एक इतना विशाल ग्रह, धीर गंभीर स्थित और स्थिर रहने वाला ग्रह जब अपने स्पीड से ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करेगा तो वो अपने शुभ या अशुभ परिणाम तो भी उसी स्पीड में देगा। तो आज हम उसी विषय में बात करेंगे कि जब गुरु ग्रह का गोचर मिथुन राशि में हुआ है तो इसका प्रभाव जो हमारे वृषभ राशि के जातक हैं उन पर कैसा पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी एक ग्रह के मूवमेंट से आपकी पूरी कुंडली को एनालाइज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 9 के 9 जो ग्रह हैं वो सभी आपके जीवन में, हमारे जीवन में बहुत विशेष प्रभाव रखते हैं। उन ग्रहों की शुभाशुभ स्थिति क्या है, वो किस स्थान पे बैठे हैं, कैसे कंजंक्शन में हैं, किस कर्तरी में है, पाप कर्तरी में है, शुभ कर्तरी में है, या उनकी क्या स्थिति है, उच्च के हैं, नीच के हैं। बहुत सारे जो कहते हैं ना कि एनालिटिकल जो बिंदु हैं उन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर चूँकि आज हम चर्चा कर रहे हैं एक विशेष ग्रह जो सर्वाधिक शुभ ग्रह है बृहस्पति, वो वृषभ राशि वालों के लिए क्या स्थान रखते हैं, क्या रोल प्ले करेंगे। इट विल बी अ जनरल डिस्कशन। और वो कहाँ कहाँ देखेंगे, क्या क्या प्रभावित करेंगे, किन किन हमारे जीवन के मुद्दों को वो टच करने वाले हैं, ये विशेष रूप से जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए यह वीडियो होने वाला है। तो अगर आपकी भी ये राशि है तो इसे ज़रूर देखें, सुने और अपने कमेंट हमारे साथ शेयर कर रहे। आप हमारी बातों से कितना को रिलेट करते हैं, क्या प्लस एंड माइनस फील करते हैं, डेफिनेटली यू प्लीज़ शेयर। तो इसे आशा के साथ शुरुआत करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे, और ज़िंदगी की जो तमाम ऊपर नीचे की जो गतिविधियां हैं, यानी कि जो तमाम झंझावात आ रहे हैं प्लस पॉजिटिविटी भी आ रही है, उनको अच्छे तरीके से हैंडल करने में ईश्वर आपको समर्थ बनाए। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या है ना कि जो गुरु ग्रह हैं यानी कि बृहस्पति देव हैं, वो वृषभ राशि के लिए जिन घरों को लीड करते हैं यानी कि उनके 8th और 11th के लॉर्ड होते हैं। तो देखिए, अष्टमेश का अपने से दूसरी राशि में प्रवेश करना इज़ नॉट टू गुड। हालांकि बृहस्पति का द्वितीय राशि से यानी सेकंड भाव से गोचर करना धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति माना जाता है, शुभ स्थिति माना जाता है। और बृहस्पति जो कि सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, वो क्यों नहीं शुभता को प्रदान करेंगे। अगर वो द्वितीय स्थान में रहेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर द मनी। अगर आप पैसे की बात कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन चूँकि वो 8th लॉर्ड होकर, वृषभ राशि वालों के लिए 8th एंड 11th लॉर्ड होकर सेकंड में गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, तो 8th लॉर्ड जहाँ जहाँ जाता है वहाँ अपनी अपनी अशुभता वहाँ साथ में लेकर ही जाता है। मैंने एक बार फिर से आपको बता दिया है कि आप बृहस्पति की स्थिति को भी देखें, अपने चंद्रमा की स्थिति को देखें, लग्नेश कितना मजबूत है, इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर एनालाइज करवाएं। साथ ही साथ एक बहुत स्पेशल चीज़ जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो अष्टक वर्ग है उसमें आपके मिथुन राशि में कितनी आपको पॉइंट्स कितने मिले हुए हैं। आप ज़रूर एक अच्छे विशेषज्ञ के साथ संपर्क करें, अपनी कुंडली को एनालाइज करवाएं, तो आप निश्चित रूप से समझ पाएंगे कि ये जो बृहस्पति का गोचर होने वाला है आपकी राशि के सेकंड भाव से, यह आपके लिए कितना योग कारक है। अगर 5 पॉइंट या 5 पॉइंट से अबव आपको उसमें मार्किंग मिली है तो चाहे वो आपके अष्टमेश ही क्यों ना हो, आपको वो फ़ायदा ज़रूर ही पहुंचाएंगे। लेकिन यदि वह 4 से कम बिंदु प्राप्त करते हैं, यानी कि मिथुन राशि में 4 से कम बिंदु प्राप्त हुए हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ कारक तो नहीं होंगे।
देखिए दोस्तों, बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उससे ज़्यादा वो प्रभावित करते हैं अपनी 3 दृष्टियों से। उनकी 3 दृष्टियाँ हैं, ये तो आप जानते हैं, 5th, 7th एंड 9th। तो जब सेकंड भाव में बैठेंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी 6th भाव को, उसके बाद उसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8th भाव को, और उनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी 10th भाव को। यानी कि ये 3 हाउस स्पेशली सेकंड, 6th एंड 10th को एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी द्वितीय भाव, 6th भाव और दशम भाव को। एस्ट्रोलॉजिकल वे में अगर आपसे चर्चा करूं तो ये जो है, ये अर्थ त्रिकोण का भाव है, यानी कि आप मॉनेटरीली जो भी चीज़ हैंडल करते हैं उससे रिलेट करने का भाव है, या आपकी नौकरी का भाव है, या आपकी प्रमोशन का भाव है, या आपके अर्थ संचय का भाव है। तो ये 3 भाव को एक्टिवेट करने वाले हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति ग्रह इस बार आपकी जो सेकेंड भाव से जिनका ट्रांजिट होने वाला है, ये आपके 3 जगहों को प्रभावित करने वाले हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो आपकी नौकरी की लाइफ को, ये आपकी जो तमाम जो समस्याएं आ रही थी उसको ये थोड़ी सी कम करेंगे। आपके जो षड रिपु है, यानी कि आपकी अगर कोर्ट कचहरी वाला भी कोई मुद्दा मामला हो रहा था तो इसको भी ये शांत करेंगे, क्योंकि बृहस्पति ग्रह की दृष्टि में अमृत है, कहते हैं ना, बहुत शुभ होती है। तो वहाँ जो नेगेटिविटी है 6th भाव की, वहाँ आपके लिए वह शुभ कारक होंगे। आपके मामा या मामा की फैमिली के लिए भी यह जो बृहस्पति का गोचर यानी जो दृष्टि होगी वृषभ राशि वालों के लिए, यह उनके लिए शुभता प्रदान करेगी। और जो 8th हाउस के लॉर्ड होकर फिर 8th हाउस को ही देख रहे हैं, तो हालांकि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं निश्चित रूप से मिलने वाली हैं। एंड ये सारी चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन भी हो सकती हैं, क्योंकि अष्टम जो भाव होता है वो अचानक के भाव को दिखाता है, और ये ससुराल के भाव को भी दिखाता है। तो कुछ न कुछ घटनाएं जो होंगी आपके ससुराल से संबंधित अवश्य घटेंगी। आपके जो धन भाव का एक्टिवेशन होगा उसमें अचानक वाली चीज़ें ज़रूर होंगी, यानी कि अचानक से लॉस या अचानक से गेन। अगर जो बहुत ज़्यादा लॉस है उसको भी थोड़ा मिनिमाइज़ करेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में शुभता है। तो जो अष्टम भाव से संबंधित आपके जो कष्ट होंगे, रोग भी होगा, ख़ास करके जो आपका जो बृहस्पति है वो थोड़ा सा, मैं बोलूँ कि मोटापा से संबंधित है, लिवर से संबंधित है, इन चीज़ों पे अगर कोई आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहा है तो आप इसको पहली बात तो हल्के में मत लीजिए। और इस पूरे लगभग 1 साल में, चूँकि मैंने जैसे बताया कि आपको बृहस्पति अभी अतिचारी हैं, स्पीड इनकी ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी प्रभाव देने वाले हैं वो स्पीड में देंगे और भर भर के देंगे। इसीलिए अपनी जो कोई भी, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई आपको स्वास्थ्य संबंधी बाधा है, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वहाँ पर आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आप अपने मतलब कहते हैं कि हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखेंगे, तो आपके जो अष्टम भाव की जो नेगेटिविटी चीज़ें हैं, जो नेगेटिव उसके फल हैं, उसमें कमी आएगी, और बृहस्पति ग्रह अपनी दृष्टि से उसमें भी थोड़ी शुभता प्रदान करेंगे। अब सबसे ज़्यादा बेनिफिट कहाँ होगा? सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको 10th हाउस में, जो उनका एस्पेक्ट है, यानी कि उनकी जो नवम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, वह आपके लिए अच्छी होगी। दशम भाव होता है आपके प्रमोशन का, आपके कार्य का, आपके रोज़गार का, व्यवसाय का, इत्यादि का। तो जो सेकंड भाव में बैठकर 9th दृष्टि से, जो नवम दृष्टि से आपके दशम भाव को बृहस्पति देखेंगे, तो हो सकता है कि आपकी नौकरी में थोड़ा सा झटका रहे, क्योंकि वो अश्मेश भी हैं, बट आफ्टर ऑल कहते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे आपको एक अच्छी अचीवमेंट मिलेगी। हो सकता है आपको प्रमोशन भी मिले, क्योंकि दशम भाव जो होता है वो पद प्रतिष्ठा का होता है, आपके प्रमोशन का भी होता है। तो यू मस्ट बी गेटिंग अ प्रमोशन ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, लगभग 1 साल का जो समय है। लेकिन एकादशेष होकर भी जा रहे हैं तो आपको फ़ायदा तो पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, यानी कि आर्थिक लाभ आपको कहीं से ना हो ऐसा नहीं दिख रहा है। आपको पूर्ण रूपेण आर्थिक लाभ होने वाला है। लॉस कहाँ होने वाला है? लॉस होने वाला है आपको अपने फैमिली रिलेटेड चीज़ों के साथ, आपके अपने संबंधों के साथ, अष्टम के साथ संबंधों के साथ, यानी कि रोग के साथ, कोई हेल्थ संबंधित चीज़ों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सेकंड भाव जो होता है ना दोस्तों, वो होता है आपके परिवार का, आपकी वाणी का, आपकी ईटिंग हैबिट का, आपकी डाइट का, आपकी स्पीच का, आपकी कम्युनिकेशन का भी कुछ हद तक, आपकी आँखों का।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सारी चीज़ों को एक में समेट पाना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, परंतु वृषभ राशि वाले ये ख़ास करके ध्यान रख लें कि ये जो बृहस्पति जो ग्रह का गोचर आपके सेकंड भाव से होने वाला है, ये आपके कुटुंब के लिए तो अच्छा है, आपके धन के लिए अच्छा है, आपके जॉब में जो भी हर्डल्स अभी तक आप फेस कर रहे थे उनकी थोड़ी वृद्धि होगी, पुनः वो शांत हो जाएंगे। आपके जॉब संबंधी जो भी प्रयास अगर आप नौकरी पाने का कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस ड्यूरेशन में आपको एक अच्छी नौकरी भी मिलेगी। आपके ससुराल से आपकी कनेक्टिविटी पर आप विशेष ध्यान रखें। कुछ घटनाएं आपके जीवन में अचानक घटेंगी, वो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकती हैं अगर आप प्रयास करें अपने स्वास्थ्य को और अपने व्यवहार को सही रखें। कुछ नेगेटिविटी भी होने वाली है, क्योंकि अष्टमेश जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ अशुभता तो लेकर ही जाते हैं, चाहे वो कितने ही सर्वाधिक शुभ ग्रह ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा? सबसे पहली चीज़ है कि आपको नौकरी में आपको प्रयास करना होगा। आप आने वाली बाधाओं से हार कर मत बैठ जाइए। आने वाले चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट कीजिए और उससे फाइट कीजिए, तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी इन अ गेनिंग पोजीशन। आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अपने ईटिंग हैबिट पे पुनः 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 ध्यान दें, अपने स्पीच पे ध्यान दें, अपनी बातों के लिए ध्यान रखें, कैसे कम्युनिकेट करना है इस पर ध्यान रखें, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान रखें अपने परिवार का, अपने कुटुंब का, क्योंकि अष्टमेश द्वितीय भाव में आ रहा है तो हो सकता है कि आपके परिवार के किसी संबंध को स्वास्थ्य बाधा कुछ विशेष रूप से हो। तो मैं कहूँगी कि वृषभ राशि वालों के लिए ये जो बृहस्पति महोदय का, बृहस्पति ग्रह का जो उनके द्वितीय भाव से गोचर हो रहा है, ये कुछ मिले जुले परिणाम लाने वाला है। 60-40 का हम रेशियो लेकर चलते हैं, लेकिन बाकी की तमाम चीज़ें डिपेंड करेंगी कि बाकी ग्रहों की स्थिति आपके पूरी कुंडली में कैसी है, और उससे भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी दशा कैसी चल रही है। दशा महादशा आपकी कुंडली में, आपके जीवन में सर्वाधिक प्रभाव रखता है। और अगर मान लीजिए कि बृहस्पति की दशा भी चल रही है और बृहस्पति का ट्रांजिट में आकर उससे कनेक्शन भी बन रहा है, तो वो दिशाएँ आपकी जो ये बृहस्पति का गोचर है ना, ये आपके लिए विशेष रूप से पॉजिटिव या नेगेटिव लेकर आएगा, क्योंकि बृहस्पति आपके एक नेगेटिव भाव को लीड करता है और एक आय भाव को, यानी कि आपका जो 11th है लॉर्ड, वो भी बन रहा है। तो पैसे के मामले में बिल्कुल निश्चिंत रहें, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आपको सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है। तो ईश्वर करे कि आपका कल्याण हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और हाँ, डू कमेंट इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी। और अगर आपको मेरी बातों से कुछ अच्छा लगता है, आप को रिलेट करते हैं, तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वांट। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें भी और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और फिर मैं अगले चैनल में, अगले वीडियो में, माफ़ कीजिएगा, आपके साथ बातें करूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।